गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पे स्टडी कर रहे होंगे। आप लोगों से हम बार बार रूबरू होते हैं एक चैप्टर वाइज वीडियो को लेकर। आज इसी कुछ टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 रेशियो के बारे में। चैप्टर 10 में आपको 10 टॉपिक पे पढ़ना पड़ेगा। 3 टॉपिक इसमें दिए गए हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंट्री मेथड्स। तो हमने इस क्लासेज में जो आपको लाइव क्लासेज में डिस्कस किए थे, तो उसी को देखते हुए एक आज टॉपिक पर हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक आपका दिया गया है रेशियो। तो रेशियो के बारे में आज के क्लास में हम आपको बताएंगे। रेशियो सबसे फर्स्ट आपके माइंड में ये आया होगा कि सर रेशियो तो हम जानते हैं, लेकिन रेशियो होता क्या है इसके बारे में आज तक हम ना जाने हैं ना हमको पता है। तो आपको ये चीज़ बताते हैं कि रेशियो होते क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशियो जो होते हैं, यानी जैसे हो गया गर्ल्स, आपके फॉर एग्जांपल पहले बता दो समझाने के लिए। जैसे आपके क्लास में 40 स्टूडेंट, ओके, 40 स्टूडेंट में 15 गर्ल्स हैं, 25 जो हैं वो बॉयज, 15 गर्ल्स 25 बॉय। तो आपसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, क्लियर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो आप कहिएगा कि सर 40 स्टूडेंट हैं, 15 बॉय हैं, 25 जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो इसका रेशियो जो होगा 5 and 3 के रेशियो में आएगा। यानी 5 जो होगा बॉय होगा, 3 जो होगा वो गर्ल्स होगा। हमने आपको बता दिए, कोडल हमको पता है तो हमको बता दीजिए, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि रेशियो होते क्या है। देखिए, रेशियो का डिफिनीशन से हमको इसमें रिलेटेड उतना नहीं करना है। हम बेसिक चीज़ आपको ऐसा बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे फर्स्ट आपको ये चीज़ जानना होगा कि रेशियो, जैसे एक फ्रैक्शन में सबसे पहले फ्रैक्शन आपको जानते होंगे कि फ्रैक्शन होता है a/b क्या है, एक फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है। अगर इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे तो ये रेशियो जो होगा a/b हो जाएगा। ये तो आप लोगों से जानते होंगे। जैसे दिया गया है 3/4, ये क्या है, फ्रैक्शन के रूप में है। अगर इसका रेशियो लिखेंगे तो 3/4 लिखेंगे। 3/4 लिखना है तो यही आपका रेशियो समझना है कि रेशियो लिखा कैसे जाता है। जैसे 5/6 दिया गया है तो इसका रेशियो में लिखना है तो 5/6 लिखेंगे। कोई भी नंबर, यानी एनी वे कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं, अगर उसको रेशियो में चेंज करना रहेगा तो इस तरीके से हम रेशियो में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको ये चीज़ जानना होगा कि रेशियो में 2 टर्म होते हैं। जैसे हमने बताया था AB, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये आपका होगा फर्स्ट टर्म, और ये आपका होगा सेकेंड टर्म। ये आपका क्या होगा, सेकेंड टर्म। ये आपका फर्स्ट टर्म होगा और ये आपका क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा। कहता है कि रेशियो जो होते हैं, जैसे रेशियो जो दिया गया है A and B, ए जो होगा आपका बोला जाता है एंटीसीडिएंट, और बी जो होता है सेकेंड टर्म बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक ना। तो आपको इसमें ये चीज़ देखना होगा कि 2 टर्म हमको दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म हमको ऐसे देखना है कि फर्स्ट टर्म जो होते हैं वो होते हैं आपका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वाले फर्स्ट टर्म, सेकेंड वाले जो होंगे सेकेंड टर्म होंगे। अब इसका प्रिपरेशन करना है कि क्वेश्चन आपका रहेगा कि फर्स्ट टर्म का रेशियो में कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया गया तो उसका अगर सिंपलेस्ट टर्म निकालना है तो किस तरीके से सिंपलेस्ट टर्म को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। इस बेसिक पे देखने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन पे हम क्या फिर आते हैं। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन आपका दिया गया फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर कोई रेशियो में दिया गया भी नहीं है, हमको कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 24 to 56, यानी 24/56, ओके। इसको हमको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको लिखना है, तो इस क्वेश्चन को हम जानते हैं कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 28 होगा, इसको 2 से करेंगे 6 होगा, ये 14 होगा, 2 से करेंगे ये 3 होगा, ये 7 होगा। यानी इसका रेशियो जो होगा 3/7 होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 4 kg to 750 ग्राम।
तो आपको पता होना चाहिए कि 1 kg जो होता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 4 kg को हमने क्या चेंज कर लिया, 4000 ग्राम में हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 750 ग्राम, तो 4 kg यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 4000 बाय 750 ग्राम, तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 से करेंगे 15, 5 से करेंगे 80, 5 3 जा 5 करेंगे 16, यानी इसका रेशियो जो होगा 16:3 आएगा। जो बच्चे नहीं समझे हैं तो उनको लिए फिर से क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा 72:84, अगर इसका निकालना है हमको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, रेशियो में दिया हुआ है तब निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 12 6 जा 12 7 जा, तो इसका रेशियो भी 6/7 आ गया। अगर इसका रेशियो फिर से लिखना है तो 6:7 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक इसी टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, हमने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि आपके इस चैप्टर में जो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन जो दिए गए हैं 1 to 5 एक जैसे क्वेश्चन थे। तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये सिंपल इजी क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डिवाइड जो दिया गया है वो 1575 बिटवीन कमल एंड मधु, यानी 1575 रुपया को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग कमल को दिया गया है, दूसरा भाग मधु को दिया गया है। तो दोनों का रेशियो भी दिया गया है, 7:2 दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कमल और मधु को कितने कितने रुपये मिले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रेशियो, रेशियो को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। जो रेशियो आपका दिया गया है 7:2 दिया गया, इसको अगर ऐड करेंगे तो 7 + 2 = 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कमल का जो होगा वो कितना होगा। तो कमल का जो दिया गया है 7 दिया गया है, यानी 7/9 इंटू, उसके बाद मधु का निकालना है, मधु का निकालेंगे। मधु का दिया गया है रेशियो 2/9 इंटू 15 7500, 9 से इसको क्या करेंगे, कट करेंगे, 9 से कट करेंगे तो ये आपका होगा टोटल। इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 12 में 25 आएगा, और इसको कट करके मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 350 आएगा। तो यहाँ से हमको बस ये चीज़ समझना है कि सर इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो कमल को कितना मिलेगा और मधु को कितना मिलेगा। बस आपको समझने के लिए इतना काफी है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हमने लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। और बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल में भी दिए गए हैं, आप उस चीज़ को समझ के बना सकते हैं। इसे 2 क्वेश्चन हम लेंगे एग्जाम्पल से भी। तो क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए पेंसिल टू दैट ऑफ ए बॉल पेन। ए पेंसिल कॉस्ट 96 पर स्क्वायर एंड द बॉल पेन कॉस्ट 50 रुपये 40 पैसे पर डजन। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिंपल सा दिया गया है कि प्राइस ऑफ पेंसिल दिया गया है। देखिए समझिए, प्राइस ऑफ पेंसिल दिया गया है, वो दिया गया है 96 रुपया दिया गया है। तो 96 दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 96। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पर स्कोर एक स्कोर में होता है 20, ये ध्यान रखिएगा कितना होता है 20। तो 96 बाय अगर 20 हो जाएगा तो ये आपका आएगा 4.8 आएगा। ये इसका प्राइस हो गया पेंसिल का। तो हमको क्या करना, प्राइस हो गया पेंसिल का, हमको प्राइस निकालना है किसका, पर यूनिट। ये तो प्राइस ऑफ पर यूनिट लिख दीजिएगा, पर यूनिट पेंसिल, ठीक है। ये हो गया
पर यूनिट नहीं होगा, कह सकते हो कि हाँ बॉल पेन 96 पर स्कोर, स्कोर का हो गया, एक का हो जाएगा 4 रुपये 8 पैसे। अब हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जा रहा है कि प्राइस पर यूनिट इसका बॉल का, तो बॉल का देख रहे हैं कि इसका कीमत दिया गया है 50 रुपया 40 पैसा, तो इसका 12 अब जानते हैं कि 1 डजन में कितने होते हैं यूनिट, 12 यूनिट होते हैं, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमको आएगा 4.2 आएगा। यहाँ पे देख रहा है इसका प्राइस आया है 4.8, इसका आया है 4.2, और दोनों का रेशियो हमको बस निकालना था, रेशियो हो जाएगा 4.8 बाय 4.2, डेसिमल हट जाएगा, तो ये 7 और ये 8, यानी 8:7 आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज का है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बस हम वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया था रेशियो ऑफ इनकम, एक फैमिली है, तो आप जानते होंगे एक फैमिली में 3 चीज़ें होती है, फर्स्ट तो इनकम होगा, दूसरा एक्सपेंस होगा, तीसरा क्या होगा, एक्सपेंस खर्च होते हैं, इनकम होगा तो सेविंग भी होगी, यानी इनकम सेविंग एक्सपेंस 3 चीज़ आपके पास दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक फैमिली है, फैमिली जो है उसका इनकम और एक्सपेंस जो हो रहा है उसका रेशियो दिया गया है, यानी इनकम का भी दिया गया है और एक्सपेंस का भी दिया गया है, ये दिया गया है, दोनों का रेशियो दिया गया है 7:6 दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, आपको क्या करना है कि इसका जो होगा आपको बनाना क्वेश्चन है कि लेट द इनकम जो हो जाएगा वो 7x हो जाएगा और एक्सपेंस ये कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, दोनों का दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, अब यहाँ से इनकम आपका जो हो रहा है वो इनकम हो रहा है 14,000 हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है 14,000 हो रहा है, इनकम कितना है यहाँ पे 7x है, यानी 7x इक्वल टू 14,000, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2,000। बस आपको ये समझना है, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 2,000 हो जाएगा। ये तो निकला है मेरा इनकम, और एक्सपेंस क्या निकलेगा, ये दिया गया आपका 6x, तो 6x का वैल्यू कितना आया है 2,000, ये आपका हो जाएगा 12,000। तो यहाँ से आपको 2 चीज मिल रहा है, इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज यहाँ पे। ओके, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एक्सपेंस भी निकल गया, यहाँ से आपका निकल इनकम भी निकल गया, तो हमको निकालना क्या है, सेविंग निकालना, यानी सेविंग कितना रुपया का हुआ है, सेविंग कितना हुआ है 14,000 माइनस 12,000, तो ये जो हो जाएगा आपका 2,000 आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझिए। क्वेश्चन दिया गया है कि एक फैमिली है, तो फैमिली जब भी होती है तो उनमें 2-3 चीज़ जरूर होती है, इनकम आएगा तो उसको सेविंग करेंगे या एक्सपेंस करेंगे, यानी अगर हम मेरे फैमिली में 5,000 इनकम हो रहा है तो 2,000 रुपये का सेविंग कर रहे हैं और 3,000 का क्या कर रहे हैं, वो एक्सपेंस कर रहे हैं। तो दोनों का एक्सपेंस, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है इनकम और एक्सपेंस का जो रेशियो दिया गया है वो 7:6 दिया गया है। तो इनकम मान लिया हमने 7x, एक्सपेंस मान लिया 6x, तो यहाँ पे हमने इनकम निकाल लिया, यहाँ से एक्सपेंस निकाल लिया। अगर इनकम और एक्सपेंस हमको पता लग गया तो हम सेविंग निकाल सकते हैं, तो हमने सेविंग निकाल ली इस क्वेश्चन में। ओके, तो इस चैप्टर में हम रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने आज सॉल्व किए हैं, और रेस्ट जो आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई नोट प्रॉब्लम। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको नहीं जो बताए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके फॉर एग्जांपल में दिए गए हैं,
तो आप कुछ क्वेश्चन पे अपना खुद से जो है मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है जो खुद से क्या है एक्सप्लेन बनाने का चीज़ है। जब आप खुद से इसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो इस चैप्टर को, रेशियो को हमने आज की क्लास में इंड कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में प्रोपोर्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो बच्चे फंडामेंटल मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो बच्चे अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।